हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज संकष्टी चतुर्थी की माघी चौथ की एकदम सरल पूजा विधि बता रही हूँ, लेकिन इतना विश्वास दिलाती हूँ ये संपूर्ण पूजा विधि है। शास्त्रोक्त जैसे गणेश जी की पूजा की जाती है, बिल्कुल वैसी पूजा विधि करके आज आपको दिखाने वाली हूँ। और आसान पूजा विधि भी होगी, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा एक एक चीज़ को कैसे ध्यान से आपको समझ में आ जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो माघी चौथ, गणेश चौथ, तिल चौथ जो भी कहें आप, इसकी पूजा 17 जनवरी 2025 को होगी। 17 जनवरी को जो भी महिलाएं व्रत रखेंगे वो निर्जला निराहार रखेंगी, क्योंकि इस व्रत को रखने का यही विशेष नियम है कि इस व्रत में पानी नहीं पिया जाता है। कब तक? तो जब तक चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दे दिया जाता है, शाम को चंद्र उदय हो जाए और चंद्रमा को अर्घ्य न दे दिया जाए, तब तक पानी बिल्कुल नहीं पिया जाता है। तो इस विशेष बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। किसकी पूजा होती है? तो केवल गणेश जी की पूजा होती है और चंद्रमा की पूजा होती है। तो सबसे पहले शाम को गणेश जी की पूजा करेंगे। शाम को जब सूर्यास्त हो रहा होता है तब गणेश जी की पूजा कर लेते हैं। और इस पूजा को करने से पहले भले ही ये व्रत संतान का होता है, लेकिन आपको थोड़ा तैयार हो जाना है अच्छे से। अपना मेहंदी महावर जो भी चाहे लगा लें, आप चूड़ियाँ पहन लें, अच्छे से नया या फिर धुला हुआ साफ वस्त्र, जो भी वस्त्र हो आप उसे पहन लें। पहन कर अच्छे से तैयार हो जाइए। तैयार होने के बाद आप गणेश जी को एक अच्छे से पाटे पर, चौकी पर गणेश जी को विराजमान कर लीजिए। तो जो दिवाली वाले गणेश जी हैं उनको भी विराजमान कर सकते हैं, कोई नए गणेश जी हैं उनको भी। कोई गणेश जी की फोटो या मूर्ति आप एक पाटे पे रख लीजिए। उसके बाद जैसे कि जानते हैं कि बिना कलश रखे कोई भी पूजा, कोई भी प्रार्थना, कोई भी व्रत हमारा पूर्ण नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे कि एक कलश रखने के लिए बर्तन तैयार करेंगे। तो कोई भी लोटा ले लीजिए आप, स्टील का छोड़कर तांबे का, पीतल का, कांसे का, कोई भी लोटा ले लीजिए और लोटे के गले में आप कलावा बांध लीजिए और उसमें डालने के लिए सिक्का, सुपारी, हल्दी, ये चीज़ें ले लीजिए और वो कलश में डाल दीजिए। थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए। सभी नदियों का ध्यान करिए और करते हुए जो भी पानी आपके पास है, नल का पानी है या जो भी है, वो उस पानी से पूरा लोटे को भर दीजिए गले तक। गले तक भर दीजिए। उसके बाद उसमें अगर आम की पत्ती मिलती है तो आम की पत्ती या सूख की पत्ती मिलती है तो वो डाल दीजिए और कलश के ऊपर एक चावल का भरा हुआ कटोरी रख दीजिए। उसके बाद क्या करना है कि आप एक थाली में थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा हल्दी, ये चीज़ें इकट्ठा कर लीजिए। थोड़ा हल्दी, थोड़ा कुमकुम, थोड़ा अक्षत और सिंदूर गणेश जी को चढ़ाने के लिए अनिवार्य होता है, तो वो सब इकट्ठा करके रख लीजिए। सामग्री भी मैं साथ साथ बताती चल रही हूँ। तो थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम, अक्षत सब इकट्ठा कर लीजिए और ये भी ज़रूरी है गणेश जी की पूजा के लिए, तो सब इकट्ठा करके रख लीजिए। और जैसा कि जानते हैं कि जो लोटा होता है जिसमें कलश रखते हैं, इसमें सभी देवताओं का समावेश होता है। तो लोटे पे स्वास्तिक बना लेंगे और स्वास्तिक बनाकर ही लोटे को अपने स्थान पर जहाँ पे कलश स्थापित करना है वहाँ करेंगे। इसके बाद लोटे को आप उस जगह पे रख दीजिए जहाँ पे आपको स्थापित करना है कलश को। अब कलश को आप हिलाएंगे नहीं, जो भी रखना है वो एक बार में ही करके कलश को एक स्थान पर रख दीजिए। अब दूसरा काम होगा कि एक दीपक जलाएंगे। इसमें दीप कलश रखा जाता है, नारियल वाला कलश नहीं रखा जाता है। तो एक दीपक जला करके कलश के ऊपर रख दीजिए। दीप जलाइए और कलश के ऊपर रख दीजिए। उसके साथ ही आपको करना ये होगा कि गणेश जी को चढ़ाने के लिए काले तिल के लड्डू बनते हैं, तो वो सब एक दिन पहले से बना के रख लीजिए, क्योंकि व्रत में जो है थकान भी हो जाएगी। तो काले तिल के लड्डू बना लीजिए। मोदक बनते हैं, बाजार की मिठाइयाँ भी चढ़ाई जाती हैं। तो जो भी हो, मतलब काले तिल के लड्डू तो अनिवार्य है। और मैं यहाँ आपको दिखा नहीं पाई हूँ क्योंकि मैं जो पूजा करके दिखा रही हूँ आपको, वो संकष्टी चतुर्थी से पहले दिखा रही हूँ। तो ये पहले लड्डुओं की इंतज़ाम व्यवस्था मैं नहीं कर पाई थी, आप लोग कर लीजिएगा उस दिन। और एक और चीज़ रहता है इसमें, इसमें गाजर ज़रूरी होते हैं। तो गाजर ज़रूरी है इसमें। गाजर कहीं से भी आप गाजर का कोई भी डिश बना सकते हैं, जिसमें बेहतर तो यही होता है गाजर का हलवा। पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, गाजर को काट कर गुड़ में पका कर, गुड़ और घी में पका करके और उसको गणेश जी को चढ़ाया जाता है। गणेश जी की जो एक प्राचीन पौराणिक कथा है उसमें भी गाजर का कई बार वर्णन आता है, तो इसलिए गाजरों को ज़रूर चढ़ाया जाता है।
अब देखिए पूजा विधि स्टार्ट हो रही है, हम आचमन कर रहे हैं। आचमन करने का मतलब कि 3 बार जल लीजिए, अपने मुंह में लगाइए और चौथी बार हाथों को धो लीजिए। इससे हमारा शरीर पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पूजा करने के लायक हो जाता है। तो आचमन किए बिना कोई पूजा मत करिए। रोज की पूजा कर सकते हैं, लेकिन कोई विशेष सालीना पूजा है तो आचमन करके ही करिए। इसके बाद क्या करेंगे हम कि इसके बाद भगवान की विधि विधान से पूजा करेंगे। पूजा में सबसे पहले तो गणेश जी को पीले फूलों का हार विशेष प्रिय है, तो पीले फूलों का हार आप ले लीजिए। पीले फूलों का हार गणेश जी को चढ़ाना है। और दूसरी चीज़ है कि अगर पीले फूलों का हार न मिल पाए तो आप सफ़ेद फूल भी गणेश जी को चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद फूल भी। और चलिए अब गणेश जी की पूजा में हम गणेश जी को स्नान करा देते हैं, कलश को स्नान करा देते हैं। इसके बाद हम गणेश जी को सिंदूर लगाएंगे। सिंदूर विशेष प्रिय है, तो गणपति गजानन को सिंदूर लगाइए और सिंदूर लगाकर उसी से अपनी मांग भर लीजिए। कलश पे भी इस सिंदूर को ज़रूर आप लगाइए। कलश में भी सभी देवी देवताओं का समावेश होता है, तो कलश पे लगाइए, गणेश जी को लगाइए। इस तरीके से करके आपको करना है। अब इस जगह पे एक बात आती है कि हम सिंदूरे से भी सिंदूर लगा सकते हैं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। आप सिंदूरे से सिंदूर भगवान का को लगाइए और उसके बाद उसे अपने मांग में भर लीजिए। और एक वस्त्र जो है कलावा वस्त्र के रूप में मैं गणेश जी को समर्पित कर रही हूँ। आप अगर कोई पीला वस्त्र लाए हैं तो आप वो भी समर्पित कर सकते हैं गणेश जी को। उसके बाद पीला पुष्प समर्पित करिए गणेश जी को। और गणेश जी के साथ साथ ओम गंगणपतये नमः या फिर गणेश अथर्व शीर्ष ये सब गणेश जी के जो नाम होते हैं वो लेते रहिए। गणेश जी के 108 जो नाम होते हैं वो भी लेते रहिए, 1008 नाम होते हैं वो भी लेते रहिए। तो इससे गणेश जी की विशेष कृपा बरसती है। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं आप कि गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। इसके बाद पीले फूलों का जो हार होता है वो गणेश जी को चढ़ा दीजिए, पहना दीजिए। इससे गणपति की विशेष कृपा बरसेगी। और एक हार हम कलश को भी चढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें कलश की भी विशेष पूजा होती है। कलश में ही माना जाता है कि सभी देवी देवताओं का समावेश होता है, तो एक हार हम कलश पे चढ़ाएंगे। एक हार हम कलश पे चढ़ा देंगे और एक गणेश जी को चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से करके अगर 2 हार नहीं मिल पाता है तो आप एक हार गणेश जी को चढ़ा दीजिए और एक ही रहने दीजिए, बाकी फूल वगैरह कलश पे समर्पित कर दीजिए। जैसे आपको मिल जाए, जितनी चीज़ें मिल जाए आप उन्हीं के अनुसार अपना पूजन कर लीजिए। और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना भूल मत जाइएगा। आपके लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ, तो आप लोग लाइक कर देंगे तो मुझे भी हौसला और मोटिवेशन मिलता रहेगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब बात कर लेती हूँ कि गणेश चौथ की जो पूजा होगी वो शाम के टाइम होगी। चंद्रमा को अर्घ्य किस टाइम दिया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, चंद्रमा को अर्घ्य गणेश जी की पूजा के बाद दिया जाता है। चंद्र उदय जब हो जाए तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के समय आप एक लोटा ले लीजिए, उस लोटे में थोड़ा दूध थोड़ा जल भर लीजिए और सामान्य जैसे सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं वैसे चंद्रमा को देख करके ओम सोम सोमाय बोलते हुए अर्घ्य दे दीजिए। और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद आप क्या करिए कि सामान्य सा अपना जो अर्घ लेने वाला नियम होता है, जैसे हम लोग के यहाँ अर्घ लेने का नियम ये होता है कि अपने हाथ की बालों में से थोड़ा सा बाल पकड़कर और सिक्का सुपारी लेकर के और अपने बालों को लेकर के जैसे घूम घूम के 5 बार सीधे घूम करके और हर एक बार बच्चा या पति अर्घ में चीज़ें जैसे दूध और गाय का दूध ही होता है, थोड़ा जल थोड़ा दूध लेकर एक बार हाथों पे गिराएगा और घूम जाएगा। तो 2 3 4 बार 5 बार ऐसे करके अर्घ ले लीजिए। या नहीं समझ में आ रहा है तो केवल क्या करिए कि चंद्रमा को जैसे जल दिया जाता है वैसे जल दे दीजिए, अर्घ दे दीजिए और देने के बाद आप ले लीजिए। वैसे मैं बता देती हूँ कि आप कैसे चंद्रमा को अर्घ देंगे। आप क्या कीजिए कि अपनी बाल की आगे वाली लटों को थोड़ा सा पकड़ लीजिए और थोड़ा सा पान का पत्ता एक ले लीजिए और एक सिक्का एक सुपारी ले लीजिए। ये 2 चीज़ ले लीजिए और बाल की लट पकड़ लीजिए। अपने पुत्र से कहिए कि थोड़ा सा वो जल आपके लट पे आपके बाल पे गिराएं और आप ले करके और सीधे दिशा में जैसे सूर्य देव को घूम करके परिक्रमा की जाती है वैसे एक परिक्रमा कर लीजिए। फिर बेटे से कहिए कि वो जल गिराए, फिर 2 परिक्रमा, ऐसे करके 5 परिक्रमा कर लीजिए। तो इस तरीके से करके किया जाता है। और गणेश जी को विशेषकर इसमें जो चढ़ाया जाता है वो गाजर का पकवान ज़रूरी है। तो गाजर का हलवा बना लीजिए या जो भी चीज़, पहले के टाइम में तो लोग गजरौटी बोलते थे गुड़ और गाजर से बना करके, तो जो भी हो गाजर की चीज़ ज़रूर बनाई जाती है। उसके बाद जो फल फूल आपको मौसम के मिल सके
वो सब चढ़ा दीजिए, फल फूल जो भी आपको मिल सके। और ध्यान रहे, जब आप चंद्रमा को अर्घ्य दे लेंगे उसके बाद आप पानी पिएंगी। आप पानी पिएंगी और उसी गाजर का जो पकवान होगा उसी को खा करके, बाकी मूंगफली, चाय, अन्न नहीं खाया जाता है। कई जगहों पे बहनों ने लिखा था कि हम तो अनाज का ही कोई नाम लिखी थी कि मैं वो खा करके व्रत, तो हमारे यहाँ नियम है। तो देखिए, अगर नियम है तो अपनी पारिवारिक परंपरा नहीं छोड़ना है, आपको बिल्कुल उस अनुसार काम करना है। लेकिन नियम नहीं है तो आप जैसे होता है उसी तरह से, व्रत के बाद अन्न नहीं खाया जाता है, आपको फलाहार करके ही इस व्रत को खोलना होता है। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए, फलाहार करके ही व्रत को खोला जाता है, तो अन्न नहीं खाया जाता है। जिनके यहाँ नियम हो कि नहीं अन्न खा के ही खोला जाता है वो खा लें, बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है। चतुर्थी का व्रत एक जो करवा चौथ होता है उसी में लोग अन्न खा के खोलते हैं, बाकी में तो सब में फलाहार लेकर ही करते हैं। तो आप ऐसा कर लीजिए। और दूसरी चीज़ बता दूं आपको कि अब जो प्रसाद होगा वो प्रसाद आप सबसे पहले अपने बच्चों में बांटेंगे। और अगर आपके बच्चे दूर रहते हैं तो कोई सूखी चीज़ ज़रूर चढ़ाइएगा, ड्राई फ्रूट वगैरह, जो कि आप रख दीजिए। संतान के लिए बहुत कल्याणकारी व्रत माना जाता है, और ये व्रत करने से संतान दीर्घायु होती है, निरोग होती है, हर प्रकार के संकट बाधा दूर होती है। तो आप जब भी बच्चे आएँ उनको ज़रूर दीजिए। अब दूसरी चीज़ है ये कि अब जो संतान की पीड़ा है, बाधा है, वो तो दूर हो जाएगी। हम गणेश जी की करेंगे अब आरती, विधि विधान से उनकी आरती करेंगे। तो पारण का नियम मैं बता चुकी हूँ कि पारण चंद्रोदय के बाद आप पारण करें, नियम से अपने पारण करिए। अब बारी आती है कि हमारी आरती होगी। तो आरती में गणेश जी की आरती की जाती है, ओम जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा वाली आरती करेंगे। उसके बाद वही आरती का जो उठा करके, ये आरती की जो थाली होती है वही उठा करके हम चंद्रदेव का भी अर्घ करेंगे, अर्घ देंगे। ये सब पानी पीने से पहले करना होगा, उसके बाद ही पानी पिएंगे। तो इसमें कोई नियम नहीं है कि आप पुत्र के हाथ से पानी पिए, आप अपने हाथ से भी पानी पी सकते हैं। तो यहाँ मैं बता रही हूँ कि चंद्रमा को आप कैसे अर्घ दें। थोड़ा सा फूल डाल लें, थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा कोई मीठी चीज़ डाल करके चंद्रमा को अर्घ दें। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप इसमें ये करें। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए, जब आप शाम को गणेश जी की पूजा करेंगे तो चंद्रदेव को अर्घ देने से पहले ही गणेश जी की कहानी होती है, तो कहानी भी पढ़ा जाता है, सुना जाता है। तो संकष्टी चतुर्थी की कथा भी आप लोग सुन लीजिएगा। और वही चीज़ जो है ध्यान रखा जाता है कि जो पानी पीने का टाइम है वो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही होता है। उसके बाद हम गणेश जी की विधि विधान से आरती करेंगे। तो आरती जय गणेश देवा वाली ही होती है। तो सभी लोग यही आरती गाएंगे, जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती, पिता महादेवा। तो आरती करेंगे, उसके बाद वही थाली लेकर हम चंद्रदेव की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हमारा जो व्रत होता है वो पूर्ण हो जाता है। बस यहीं जा कर के हमारी जो पूजा होती है, हमारा जो व्रत होता है वो पूर्ण हो जाता है। यहीं जा कर के पूजा और व्रत नियम हमारा पूर्ण होता है। इसके बाद हम परिवार में प्रसाद बांटेंगे। बड़े लोग हैं तो उनका पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे। छोटे लोग हैं तो उनको प्रसाद देंगे, बच्चे हैं तो उनको प्रसाद देंगे। बच्चों को कहिए कि हमारा पैर छूइए, क्योंकि व्रत के बाद बहुत शक्ति आ जाती है। और बच्चों को पैर छूने के बाद आप उनके सिर पे हाथ रखकर उनको आशीर्वाद दें। इससे बच्चों में भी एनर्जी बनी रहेगी और आपका आशीर्वाद बच्चों को लगेगा। तो ये सब काम करिए। बहुत ही पावन पुनीत व्रत ये व्रत है। आप लोग इस व्रत को ज़रूर करिए। और माताओं के लिए तो सौभाग्य कारक व्रत है, संतान और पति दोनों के लिए उन्नति देने वाला है। तो चलिए, मिलती हूँ अन्य